हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के चैनल में देख लेंगे, चैनल पर जाकर देख लेंगे। ओके, हम आज बात करेंगे ये वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। आखिर वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किसी भी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। ओके, इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समय पर विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। क्या हम यह वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? आगे है आपका, इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। क्या आप इसे वेग में परिवर्तन कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। और इसी की सहायता से हमें वहां पर वेग में परिवर्तन को माप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला आपको दिखा है यहाँ पर त्वरण क्या है, ठीक है। क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि त्वरण है क्या। हम लोग त्वरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। त्वरण की परिभाषा हम याद रखेंगे, ये समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोलते हैं। ओके, यदि वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग क्या है यहाँ पर? u है। समय यहाँ पर t जो है समय को दर्शाता है, v जो है यहाँ पर वेग को दर्शाता है। वेग यानी कौन सा वेग? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि u जो है आपका ये प्रारंभिक वेग है, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्रारंभिक वेग है u, और v जो है आपका अंतिम वेग है। अंतिम वेग जो है आपका v है। ओके, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये जो है आपको त्वरण को सूचित कर रहा है। तो इस तरह से आपको उम्मीद है कि त्वरण का परिभाषा याद हो गया होगा। अब हम लोग इसका SI मात्रक की हम लोग बात करें तो त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का SI मात्रक। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये उदाहरण है। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड से कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरित की गणना करना है कि कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि जो ये राहुल जो है विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसलिए उसकी जो प्रारंभिक वेग जो होगा आपका 0 होगा। अंतिम वेग कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड होगा। इसको कितना समय लग रहा है? 30 सेकेंड में लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 30 सेकेंड में वह 6 मीटर पर सेकेंड जो है वेग को प्राप्त कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि त्वरण हमको ज्ञात करना है। त्वरण का फॉर्मूला आपको पता होगा कि a बराबर होता है v माइनस u बटा t। v क्या है यहाँ पर? अंतिम वेग, और u क्या है यहाँ पर? आपका प्रारंभिक वेग है। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका एक्सेलरेशन होगा यानी वेग में परिवर्तन, यानी यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर होता है v माइनस u बटा t होता है। ओके, यहाँ पर जो दिया हुआ है v जो है, यानी v का मतलब हुआ कि ये हुआ अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब हुआ कि यहाँ पर 6 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और जो यहाँ u जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 0। ओके, कितना दिया हुआ है? u जो आपका प्रारंभिक वेग जो है 0 दिया हुआ है, और समय कितना लग रहा है? 30 सेकेंड लग रहा है। कितना? 30 सेकेंड लग रहा है। तो इस तरह से जब अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर? ये आपका 6 हो गया, 6 बटा 30 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 6 बटा 30 हुआ, और इससे हम डिवाइड करेंगे 6 पचे 30, यानी 1 बटा 5 हुआ। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट जो है
2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या हुआ, एक त्वरण हुआ। ठीक है, अब दूसरी अवस्था में हम लोग देखते हैं, दूसरी अवस्था में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि जो दूसरी अवस्था जो है प्रारंभिक वेग कितना था, 6 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, और अंतिम वेग जो है 4 मीटर पर सेकेंड था। समय कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो त्वरण निकालना होगा तो 4 सेकेंड जो यहाँ अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करना है, घटा देना है। तो कितना होगा, हमको निकालना है त्वरण। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर v माइनस यू बटा होता है t, यानी v आपका जो यहाँ पर है 4 मीटर है, ओके, मीटर पर सेकेंड है, और u जो है 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसमें हम 5 से भाग लगा देंगे। ओके, तो जब ये जब हम गुना करेंगे, इसको घटाएंगे इसको, तो कितना होगा, -2 होगा, यानी 5। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट जो है 4 मीटर जो है पर सेकेंड जो कि स्क्वायर से जो है ये वस्तु त्वरित होता है। ठीक है, इस तरह से साइकिल का जो त्वरण की पहली स्थिति जो है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड है, और जो दूसरी स्थिति में जो है वो 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका है। क्योंकि आप यहाँ पर अगर दो में अगर आप 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 2 में अगर आप 5 से भाग देते हैं तो 0.04 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक से कर दिया, यहाँ पर ये मिस्टेक से हो गया है, 0 पॉइंट कितना होगा, 4 होगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हुआ आपका त्वरित हुआ दूसरी स्थिति में। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हम हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है और वह असमान त्वरण से गति में है।